हेलो एवरीवन। हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी बच्चों, उसमें क्या किया था कि हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, उसके बाद में सिस्टम मैट्रिक्स हम कैसे बोलते हैं, ये तीनों चीज़ें हमने रीड की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या है आपका, कि आपको कोई भी एक ऑप्टिकल सिस्टम दिया हुआ होगा। इस ऑप्टिकल सिस्टम में फिलहाल के लिए हम सिर्फ क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, आपका एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लेके चल रहे हैं। और उस स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन के थ्रू मान लेते हैं आपने कोई ऑब्जेक्ट ली है और उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही है किसी डिस्टेंस के ऊपर, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पोजीशन निकालनी है, पोजीशन ऑफ इमेज प्लेन हमें कैलकुलेट करनी है, बताना है कहाँ पे फॉर्म हो रही है हमारी इमेज, किस प्लेन में फॉर्म हो रही है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और दूसरा हम क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैग्निफिकेशन का सिंपल मतलब क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट का कोई भी साइज है उसके विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो इमेज बनेगी, वो इमेज आपकी मतलब लार्ज बन रही है या स्मॉल बन रही है, मतलब जो भी आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसको कंपेयर कर दें हम साइज ऑफ इमेज से, तो जो भी क्वांटिटी आती है उसी को ही हम कहते हैं आपका मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय दैट पर्टिकुलर ऑप्टिकल सिस्टम। और यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सिस्टम क्या है, एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस सिंपली करता क्या है, आपका दो मीडियम्स को सेपरेट करता है। एक पीछे भी आपने एग्जांपल लिया था, जैसे रिफ्लेक्शन आप पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ही एग्जांपल लिया था। तो हियर आल्सो वी आर कंसीडरिंग अ स्फेरिकल सरफेस दैट सेपरेट्स टू मीडियम्स। दो मीडियम्स को वो सेपरेट कर रहा है, एक तो उसका खुद का मीडियम होगा आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका, और दूसरा जहां पे आपने उसको रखा हुआ है, तो वो दो आपने मान लिए μ1 और μ2, दो आपने मीडियम कंसीडर कर लिए जिसको कि सेपरेट कर रहा है आपका स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो एक बार पहले हम ना डायग्राम देखते हैं, उसके बाद में ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में रे डायग्राम है आपकी सिचुएशन का। ये यहाँ पे जो बना हुआ है ये क्या है, आपका एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पे कर्सर है मेरा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ऑप्टिक एक्सिस है। और इस ऑप्टिक एक्सिस पे ये जो ओ पॉइंट मार्क किया हुआ है, यहाँ पे हमने अपनी ऑब्जेक्ट रखी है। ठीक है, ओ ओ डैश, ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस वर्टिकल लाइन से जो भी लाइन पास हो रही है ओ ओ डैश से, वर्टिकल लाइन जो कि परपेंडिकुलर है इस ऑप्टिक एक्सिस से, उसको हम मान रहे हैं कि ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट प्लेन है। और इस ऑब्जेक्ट प्लेन से आपकी इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। उसके बाद रिफ्रेक्शन के बाद मान लेते हैं कि इस आई पॉइंट पे आई आई डैश कोई प्लेन है, वर्टिकल प्लेन, उस प्लेन में आपका इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम दो चीजें लेके चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लेन जहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, और मान लेते हैं कि वो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से यू डिस्टेंस के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेन है जिसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट रखी है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वी डिस्टेंस के ऊपर आपकी इमेज फॉर्म हो रही है इस ऑब्जेक्ट की, और जहां पर भी फॉर्म हो रही है उसको हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं, इमेज प्लेन से उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो आई आई डैश आपका कोई इमेज प्लेन है जिसमें आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ओ डैश पी के अलोंग लाइट हमारी इंसिडेंट कर रही है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, पी पॉइंट पे उसने इंटरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया। ठीक, पी और क्यू सेम पॉइंट को हमने दो तरह से लिखा हुआ है, पी को हमने फर्स्ट मीडियम में लिखा है किसी पॉइंट को, और क्यू को हमने लिखा है मीडियम सेकंड में। ठीक है, तो पी पर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो पी से क्यू जस्ट सेम ही पॉइंट को आपने दो नाम दे दिए हैं, पी और क्यू। तो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी जो लाइट है फिर क्यू आई डैश के अलोंग आगे ट्रेवल कर रही है, और आई के ऊपर उसने कोई इमेज फॉर्म कर दी। तो अब अपने ये हमने क्या लिया, आपके 4 डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए। एक तो ओ डैश हो गया, एक पी, एक क्यू, और दूसरा आई डैश। सबसे पहला हमारा काम क्या है, इनके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना। ओ डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लेते हैं कि ओ डैश जो भी पॉइंट है इसकी हाइट y1 है आपकी ऑप्टिक एक्सिस से, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमने ले लिया λ1 और y1। ठीक है, फर्स्ट जो मीडियम है जहाँ पे हमने स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रखा है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है अगर,
उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने यहाँ पे पॉइंट P मार्क कर लिया। इसके जो कोऑर्डिनेट है उनको हमने लैम्डा डैश y डैश से लिख लिया। P के जो कोऑर्डिनेट है इसको लैम्डा डैश y डैश, और Q जो कि सेकंड मीडियम में है उसका हमने कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया लैम्डा डबल डैश y डबल डैश। सेम पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन एक फर्स्ट मीडियम में है और दूसरा सेकंड मीडियम में है, इसलिए उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट लिखा है। और P से Q अगर हम बात करें वहां पे क्या हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और अगेन फिर Q से लेके I डैश तक फिर से लाइट ट्रांसलेट करके जा रही है सेकंड मीडियम में, तो I डैश जो पॉइंट है जहाँ पे आपका इमेज फॉर्म हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स आपने डिफाइन कर दिए लैम्डा 2 y2, ठीक। और जो भी आपका साइन कन्वेंशन है इसको आप कैसे लोगे, ये आपका स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा उसको आपने नेगेटिव साइन के साथ लेना है। तो आपके ऑब्जेक्ट प्लेन का जो सेपरेशन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ये आप माइनस u के साथ लोगे, और दूसरी तरफ आपका जो इमेज बन रहा है वो राइट साइड में बन रहा है, तो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से v डिस्टेंस पे जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है इसको हम लेंगे प्लस v साइन से। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी मार्क कर रखी है कि आपका कोई भी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि दो आपके रिफ्लेक्टिव सरफेसेस के मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है μ1 और μ2 को, और मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हमने इमेजिंग के लिए जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसको कैलकुलेट करना है। और ये आपके पॉइंट्स लिख दिए, कोऑर्डिनेट्स O डैश P Q और I डैश के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। P जो पॉइंट है वो जस्ट बिफोर रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है क्योंकि फर्स्ट मीडियम में था, और Q पॉइंट है वो जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन इन सेकेंड मीडियम है, इसलिए आपने उनको डिफरेंट डिफरेंट लिया है। अब O डैश P आपकी इंसिडेंट लाइट है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, और Q I डैश आपकी रिफ्लेक्टिंग लाइट है जो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी सेकेंड मीडियम में सरफेस के बाद ट्रेवल करके जा रही है, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लेन फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस this will be taken as minus u, and distance of image plane from reflecting surface इसको हम प्लस साइन के साथ लेंगे। इंसिडेंस की डायरेक्शन में v है इसलिए इसको प्लस लिया है, इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में है हमारा u इसलिए उसको माइनस साइन के साथ लिया है, ठीक है। तो अब हमने सारी चीजें ले ली हैं, अब आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या मानते हैं, O डैश से लेके P तक जो हमारी रे ट्रांसलेट होके जा रही है, तो ये जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन ऑपरेशन बिटवीन O डैश एंड P, अगर इसे आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या करते हो, जो आपका फाइनल पॉइंट है O डैश टू P हम कह रहे हैं, तो P हमारा फाइनल पॉइंट है, तो P के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो लैम्डा डैश y डैश आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया इज इक्वल टू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आती है, और यहाँ पे हमारी इनपुट मैट्रिक्स होती है, तो इनपुट क्या है यहाँ पे लैम्डा 1 y1 है O डैश के जो कोऑर्डिनेट है, तो लैम्डा 1 y1 लिख लिया हमने। और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, 1 0 d बाई म्यू और 1, तो 1 लिख लिया 0 लिख लिया, d की जगह पे क्या है आपका u है, एंड दैट इज ऑल्सो विद नेगेटिव साइन, तो इसलिए हमने इसको क्या पुट किया माइनस u डिवाइडेड बाई μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे मीडियम का, तो माइनस u डिवाइडेड बाई μ1 एंड 1, ठीक है। तो ये आपकी बन गई पहली मैट्रिक्स O डैश से लेके P। सबसे पहले हम सेपरेट जो फिनोमिना हो रहे हैं, जहां से शुरू हो रहा है जहां पे फिनिश हो रहा है, उनके कोऑर्डिनेट्स को लेकर जो ऑपरेशन हो रही है उनको सबसे पहले सेपरेटली हम लिख रहे हैं, और उसके बाद पूरे सिस्टम के लिए हम बात करेंगे कि जो हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट इमेज का है उसके विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के लिए हम सबसे लास्ट में ये चीज लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा था O डैश से P ट्रांसलेशन हुआ है, आपने उसकी मैट्रिक्स लिख ली, ठीक है। अब P के ऊपर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो P से Q, P आपने बिफोर रिफ्लेक्शन माना है और Q आफ्टर रिफ्लेक्शन का पॉइंट माना है, तो फाइनल पॉइंट आपका Q है और इनिशियल पॉइंट इस पॉइंट पे P है। Q के कोऑर्डिनेट आपने क्या लिए, लैम्डा डबल डैश y डबल डैश लिए, तो उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया,
इज इक्वल टू, बीच में क्या आएगा हमारे पास, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आएगी, और उसके बाद इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो कि इनपुट है आपका, इनपुट p के कोऑर्डिनेट, तो लैम्डा डैश y डैश, और बीच में आप कैपिटल R की वैल्यू लिखोगे। मान लेते हैं कि ये जो हमारा सरफेस है इसका जो पावर है वो p है, ठीक है, तो पावर p लेने के बाद आप सिंपली लिख लोगे 1 माइनस p 0 1, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स लिख लोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है p से q तक। ठीक है भाई, तो ये हमने अपना सेकेंड मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया रिफ्रैक्शन को। ठीक, अब इसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है हमें, Q से लेके I डैश तक सेकेंड मीडियम में हमारी लाइट ट्रांसलेट होकर जा रही है। तो फॉर ट्रांसलेशन बिटवीन Q एंड I डैश वी कैन राइट फाइनल कोऑर्डिनेट्स I डैश के कोऑर्डिनेट्स λ2 y2, तो लेफ्ट हैंड साइड में λ2 y2 लिख लिया आपने। उसके बाद में यहाँ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखोगे 1 0 d बाई म्यू, d की जगह पे क्या है, v डिस्टेंस, v पे बन रही है आपकी इमेज, तो v लिख लिया हमने, डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू μ2 है, तो v डिवाइडेड बाई μ2 1, एंड यहाँ पे जो हमारे इनिशियल कोऑर्डिनेट थे q के कोऑर्डिनेट, तो लैम्डा डबल डैश y डबल डैश। ठीक है, अब इन तीनों को हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। हाउ कैन वी कंबाइन दीज इक्वेशंस, यहाँ देखिए लास्ट वाली इक्वेशन में क्या अपीयर हो रहा है, यहाँ पे हमारी इनपुट मैट्रिक्स क्या है, लैम्डा डबल डैश y डबल डैश। इससे पीछे वाले स्टेप में हमने क्या लिखा था, लैम्डा डबल डैश y डबल डैश की वैल्यू लिखी थी, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसको पुट कर देंगे, तो पहले ये मैट्रिक्स आएगी, उसके बाद में फिर ये रिफ्रैक्शन की मैट्रिक्स आएगी, एंड देन हमारे इनिशियल कोऑर्डिनेट लैम्डा डैश y डैश बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने रिफ्रैक्शन और ट्रांसलेशन इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब उसके बाद में फिर से क्या दिख रहा है, लैम्डा डैश y डैश, ये फिर से आपकी आउटपुट मैट्रिक्स है इससे पहले ऑपरेशन की, तो ओ डैश से पी तक जो फॉर्मेशन हुई थी, आपका जो ऑपरेशन हुआ था, तो लैम्डा डैश वाई डैश को भी आप यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ पे आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आएगी और इनिशियल मैट्रिक्स लैम्डा 1 वाई 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जो अभी अपना यहाँ पे इक्वेशन बनी हुई है, ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी आपकी, लैम्डा 2 वाई 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ट्रांसलेशन थ्रू डिस्टेंस v। सबसे पहले आपके क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन थ्रू डिस्टेंस v। ठीक है, उसके बाद में रिफ्रैक्शन एट p की मैट्रिक्स लिखी है आपने, और फिर ट्रांसलेशन थ्रू o डैश टू p। ठीक है, और यहाँ पे हो गए हमारे इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स इनिशियल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में आपने लिखे हैं, ये इमेज से रिलेटेड है और ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, और बीच में आपके जो भी ऑपरेशंस हो रहे थे वो ऑपरेशंस आपने बैक टू बैक लिखे हैं। जो ऑपरेशन सबसे बाद में हुआ था, अभी जो हमने डायग्राम में देखा था, इसमें सबसे बाद में क्या चीज हो रही थी, हमारी ट्रांसलेशन हो रहा था, Q से लेके I डैश तक ट्रांसलेट करके जा रही थी, तो सबसे पहले हम इसकी जो मैट्रिक्स है वो लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रही थी, वो आई आपकी, और उसके बाद में जो सबसे पहले हो रहा था, ट्रांसलेशन फ्रॉम O डैश टू P। ठीक है, तो बैक टू बैक, तो सबसे लास्ट टू फर्स्ट, तो लास्ट वाली मैट्रिक्स सबसे पहले लिखनी है, और जो सबसे पहले हुआ वो मैट्रिक्स आपके सबसे बाद में आएगी। इस चीज को आपने ध्यान से देखना है, आप हर बार ऐसे स्टेप्स में नहीं लिखोगे चीजों को, हमें यहाँ से शुरुआत करनी होगी। आगे जो डेरिवेशन होंगे वो हम इस इक्वेशन से शुरू करेंगे, पहले फाइनल कोऑर्डिनेट लिखेंगे और जो ऑपरेशन हो रहे होंगे उनको बारी बारी से लिखा जाएगा, और फिर उनकी मैट्रिक्स उनकी जगह पे आपने रखनी है। तो ध्यान ये रखना है कि सबसे बाद में जो हुआ उसकी मैट्रिक्स सबसे पहले लिखेंगे, फिर एक एक करके आप स्टार्टिंग तक पहुंचोगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको 3 मैट्रिक्स दिखाई दे रही हैं मल्टीप्लिकेशन में, इनका हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट करना। अब आप इनका प्रोजेक्ट ये एक बार आप करके देखेंगे कैसे इन्होंने कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिखा हुआ है आपका। पहले आप इन पहले दोनों वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उन दोनों को जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का ही, उसको इस थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आपका काम है, अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करके देखना है कि ये रिजल्ट इन तीनों मैट्रिक्स का ये आता है या फिर नहीं आता। अब इस इक्वेशन में 4.39 इक्वेशन में ये जो मैट्रिक्स हमने लिखी है ये क्या कहलाएगी, आपकी सिस्टम मैट्रिक्स कहलाएगी।
जो हमने कल लास्ट में पढ़ा था कि जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन होते हैं उनके प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी सिस्टम मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, सिस्टम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आउटपुट के कोऑर्डिनेट, इमेज के कोऑर्डिनेट, ये ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट, और ये हो गई आपकी सिस्टम मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे सिस्टम मैट्रिक्स के साथ ही। ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है, रिलेशन है, या फिर जो हमें क्या कैलकुलेट करना है, आपका इमेज प्लेन की पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी है, वो निकालने के लिए। लेट अस सी हाउ वी विल डू इट। इस इक्वेशन, लास्ट की जो इक्वेशन है, यहाँ से हम दो इक्वेशंस लिख सकते हैं, एक λ1 और λ2 की फॉर्म में, एक y1 और y2 की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे y1 और y2 वाली जो इक्वेशन है उसे कंसीडर करके चल रहे हैं। y2 कैन बी रिटन एज, जो पहला हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है इसको λ1 से मल्टीप्लाई करूं और लास्ट वाले को y1 से मल्टीप्लाई करूं और इनको प्लस कर दूं, तो हम लिख सकते हैं y2 की वैल्यू इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक, अब हम एक चीज अज्यूम करते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो मान लेते हैं वो कहाँ पे रखी हुई है, ऑप्टिक एक्सिस पे रखी हुई है। ठीक है, ऑप्टिक एक्सिस पे रखी हुई है, मतलब उसकी हाइट क्या होगी ऑप्टिक एक्सिस पे, 0 हो गई। y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो y वाला कोऑर्डिनेट आपका किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो फॉर एन इमेनेटिंग फ्रॉम एन एक्सियल ऑब्जेक्ट, हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो इंसिडेंट लाइट है वो कहाँ से आ रहा है, किसी एक्सियल ऑब्जेक्ट से आ रहा है, एंड फॉर दैट y1 विल बी इक्वल टू 0। अब ऑप्टिक एक्सिस पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी होगी और इमेज भी कहाँ बनेगी, फिर ऑप्टिक एक्सिस पर ही बनेगी। तो आई डैश जो हमारा इमेज प्लेन है, उस इमेज प्लेन में आई जो पॉइंट है वहां पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो y2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में अगर हम y1 और y2 को 0 पुट कर देते हैं तो जो रिमेनिंग टर्म रह जाएगी यहाँ पे, जो λ1 के साथ मल्टीप्लाई में है, वो भी किसके बराबर आ जाएगी, आपकी 0 के बराबर आ जाएगी। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस टर्म इज इक्वल टू 0। λ1 को आप दूसरी तरफ ले जाके दूसरे को 0 कर दीजिए, तो ब्रैकेट में जो टर्म लिखी हुई है जिसमें आपके v और u हैं और μ1 और μ2 हैं, ये टर्म आपकी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो आपने क्या किया यहाँ पे, ये आपकी दो टर्म्स हैं, दिस माइनस u बाई μ1 इज इक्वल टू 0। तो u बाई μ1 को हम एक तरफ लिखते हैं और दूसरी टर्म को हम दूसरी तरफ लिखते हैं। तो u बाई μ1 इज इक्वल टू v बाई μ2 इंटू 1 प्लस pu डिवाइडेड बाई μ1। ठीक है, अब यहाँ से हम एक तो पावर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि पावर को हम किस तरह से लिख सकते हैं। वो देखने के लिए हमने क्या किया, आपका इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। μ2 को यहाँ ले गए हम और μ1 को यहाँ लेके चले गए इस तरफ। ठीक है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आपको इधर लिख दोगे आप μ2 बाई v और दूसरी तरफ क्या लिख दोगे, μ1 बाई u लिख दोगे, और ब्रैकेट वाली टर्म को यही रहने देंगे। बाकी ये जो पहले वाली टर्म है v और u की फॉर्म में, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस तरह से लिखी जाएगी, ये μ2 बाई v इज इक्वल टू μ1 बाई u इंटू 1 प्लस pu बाई μ1। क्यों किया हमने ऐसा, p के साथ देखो क्या चीज मल्टीप्लाई में थी, u बाई μ1 मल्टीप्लाई में था। तो अब जो बाहर टर्म है ब्रैकेट के बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, आपके पास सिर्फ p रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो μ2 बाई v इज इक्वल टू μ1 बाई u प्लस μp। ठीक है, फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट पावर। ठीक, पावर का एक फॉर्मूला तो हमने कल रीड किया था, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। दूसरा, अगर r हमें नहीं बताया गया है, v और u की वैल्यू हमें पता है, तो भी हम पावर निकाल सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। तो पावर आप इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से लिख सकते हो। ठीक है, अभी जो लास्ट में आपने क्या किया था कि जो ब्रैकेट में एक टर्म थी जो कि यहाँ थर्ड नंबर पे लिखी हुई थी मैट्रिक्स में, उसको हमने किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। उस अप्रोक्सीमेशन को हम हमारी जो फाइनल इक्वेशन थी इसमें पुट कर देते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट को हमने क्या कर दिया, थर्ड एलिमेंट को हमने 0 के बराबर रख दिया। तो λ2 y2 1 प्लस pu बाई μ1 माइनस p, इसको 0 लिख देंगे, 1 माइनस vp बाई μ2 λ1 y1। ठीक है, अब यहाँ से फिर से आपने y
y2 और y1 की इक्वेशन लिखनी है दैट कैन बी रिटन एज y2 इज इक्वल टू, ये तो 0 से 0 हो जाएगा, 1 माइनस vp/μ1 इंटू y1, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया आपने। क्यों लिखा हमने इसको? y2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और y1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किस चीज को डिफाइन करती है? ये मैग्निफिकेशन को डिफाइन करता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। तो y2 by y1 that is magnification can be written as 1 minus vp divided by mu2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आ गया। ठीक, और ये जो आपकी सिस्टम मैट्रिक्स थी, इसमें देखिए ये जो फोर्थ आपका एलिमेंट है ये क्या है? 1 माइनस vp/μ2 है। इट मीन्स ये किसको डिफाइन कर रहा है? मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर रहा है एक तरह से। तो हम इस फोर्थ कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब ये जो आपका एक कोऑर्डिनेट बच गया, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, -a की जगह पे, सॉरी b की जगह पे जो चीज आ रही है आपकी, तो इसको भी आपने इसी टर्म में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए हमने क्या किया है कि ये जो आपकी इक्वेशन थी जो आपने यहाँ पे लिखी 4.40 p इज इक्वल टू μ2/v माइनस μ1/u, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपने क्या किया, ये जो हमारी पहली टर्म है, इस टर्म को आपने क्या कर दिया, μ2/v से आप पूरी इक्वेशन को क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी 1 हो जाएगी, माइनस μ1/u था, और μ2/v से आपने इसे डिवाइड करना है, तो ये टर्म बन जाएगी हमारी μ1v डिवाइडेड बाई μ2 इंटू u विल इज इक्वल टू p, और इसको डिवाइड करना है μ2/v से, v ऊपर चला जाएगा, v इंटू p डिवाइडेड बाई μ2। ठीक है भाई, अब क्या करना है आपने, ये जो टर्म है हमारी सेकेंड टर्म, इसे तो एक तरफ रख लेना है और इसको दूसरी तरफ लेके चले जाओगे। तो μ1 इंटू v डिवाइडेड बाई μ2 इंटू u कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस vp/μ2। ठीक है, अभी ये क्या था हमारे पास? देखिए अपनी इसे पीछे वाले स्टेप पे निकाला था, ये मैग्निफिकेशन है, तो आप इसको क्या लिख लोगे? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज μ1 इंटू v डिवाइडेड बाई μ2 इंटू में u। ठीक है, तो भी मैग्निफिकेशन के आपके पास क्या है, यहाँ पे दो फॉर्मूले आपने डिराइव कर लिए कि मैग्निफिकेशन आप पावर दी हुई है तो इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, और आपको पावर नहीं दी हुई है, v और u की वैल्यू दी हुई है, जिन मीडियम्स में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, तो भी आप मैग्निफिकेशन लिख सकते हो। तो इस आर्टिकल में आपने क्या चीज सीखी? एक तो कोई भी जैसे ऑप्टिकल सिस्टम दिया हुआ है, उसमें जो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट्स को इनिशियल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक तो हमने ये चीज आपकी रीड की। ठीक है, दूसरी हमने मैग्निफिकेशन के लिए दो फॉर्मूले रीड किए, तो ये फॉर्मूले आपने रीड करने हैं। पावर को हम कैसे लिखते हैं ये चीज आपने देखनी है, बाकी इसकी और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस आर्टिकल की। आपने इसको सिर्फ यहाँ से यही सीखना था कि आप इक्वेशन कैसे लिखते हो किसी भी सिस्टम की।